हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। देखिए, क्रेज कोर्स का जो है बहुपद चैप्टर वो कल मैंने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, ठीक है। लेकिन ये जो है कल वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था, तो 4 नंबर तक मैंने जो है ये सवाल किया था, क्वेश्चन को किया था। 5 नंबर से जो है क्वेश्चन को जरा से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है हमको एक द्विघात बहुपद कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा उसका गुणनफल जो है वो क्रमशः 1/-1/4 और 1/4 है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को जो है पिछले वीडियो में भी मैंने किया है, फिर यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ दोबारा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है? अगर द्विघात बहुपद है, तो कल ही मैंने आपको बताया था वीडियो में कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका 2 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा। तो अल्फा और बीटा शून्यकों का योग इसका दिया हुआ है कितना? शून्यकों का योग है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 1/4, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है कि कोई भी द्विघात बहुपद होता है तो उसका शून्य क्या होता है? 2 होता है। तो एक को मानते हैं अल्फा, दूसरे को मानते हैं बीटा। तो वही यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद जो है वो है ax² + bx + c। इसका जो शून्यक है वो हो गया अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो योग है वो है -1/4। तो शून्यकों का योग हो गया, तो शून्यक है अल्फा और दूसरा है बीटा। इसका योग जो है वो है -1/4 और ये जो शून्यक है उसका गुणनफल है कितना? 1/4। तो गुणनफल हो गया अल्फा × बीटा बराबर 1/4, ठीक है। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? तो द्विघात बहुपद निकालना। देखिए, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है इसका x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ठीक है। इस तरह से मैं बैठाऊंगा, देखिए कैसे आंसर आता है। ये हो गया x², तो x² की जगह पे x² हो जाएगा माइनस अल्फा + बीटा × x। तो ये हो गया अल्फा + बीटा का वैल्यू कितना है? -1/4। ये हो गया -1/4 × x प्लस अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा का वैल्यू है 1/4। तो ये हो गया 1/4। ये हो जाएगा x² माइनस प्लस 1/4x और प्लस 1/4। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक हम लिख सकते हैं 1, 4 और 4 का एलसीएम बोले कितना होगा? 4 होगा। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे होगा 4, 4 × x² हो जाएगा 4x² प्लस 4 से इसमें डिवाइड करेंगे होगा 1, 1 × x होगा x प्लस 4 से इसमें डिवाइड करेंगे होगा 1, 1 × 1 होगा 1। अब क्या करेंगे? ये 4 को हटाने के लिए इसको कर देंगे 0 के बराबर। और 0 के बराबर जैसे ही करेंगे ये 4 यहाँ पे भाग में है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 और बराबर 0। अब चूंकि हमको द्विघात बहुपद चाहिए तो इस 0 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए इसीलिए अतः द्विघात बहुपद बराबर हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद, ठीक है। देखिए एक और फिर से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है वो क्रमशः -1/4 और 1/4 है। तो क्या करेंगे? मान लेंगे कि ये द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक क्रमशः जो है अल्फा और बीटा है। तो इसके शून्यकों का योग दिया हुआ है अर्थात अल्फा + बीटा है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल कहने का अर्थ हुआ कि अल्फा × बीटा है 1/4, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। इस पर मैंने बैठाया और देखिए बैठाने के बाद जो है द्विघात बहुपद मेरा आ गया x² 4x² प्लस x और प्लस 1। इस बराबर 0 को इसलिए लाए क्योंकि यहाँ पे हर में जो है मेरा 4 था, तो इस हर को हटाने के लिए जो है सिर्फ 0 लाए और इस 0 को हटाएंगे तभी द्विघात बहुपद प्राप्त होगा हमको।
इस जीरो को फिर से मैंने हटा दिया, तो ये जो हमको मिला समीकरण, ये समीकरण सॉरी ये जो बहुपद मिला, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छा सा आपको क्वेश्चन जो है आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको जो आप नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम की ओवरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है भाग देने के लिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इस समीकरण को जो है इससे जो है आप इसको भाग दीजिए, सॉरी ये जो बहुपद है इसको आप इस बहुपद से भाग दीजिए। ठीक है, तो ये जो बहुपद है इसको इससे भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद को मान लेंगे px। देखिए माना कि px बराबर, इसको px मान लेंगे, ये 2x² प्लस 3x और प्लस 1, ये हो गया px, और ये हो गया gx, तो ये gx बराबर हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है, इस gx से इस px में हमको भाग देना है। देखिए भाग देते हैं, लिखेंगे gx से px में भाग देने पर देते हैं भाग, तो gx है मेरा x प्लस 2, और ये जो px है वो है 2x² प्लस 3x और प्लस 1। इसको जब भाग देंगे तो देखिए भाग देने का सबसे पहला चरण होता है या पहले वाले को पहले वाले से भाग दीजिए, अर्थात ये जो पहला वाला है भाज्य में, इसको ये जो भाजक है इसके पहले वाले से भाग दीजिए। ठीक है, तो ये है 2x² और इसको हम भाग देंगे इस x से, बताइए कितना होगा, ये हो गया 2x² मतलब 2 x है, और नीचे एक x है, तो एक x कट गया, बचा क्या 2x। अब इस 2x को उठा के लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, 2x को लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये पूरे को जो है इससे गुना करके हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखिए इस पूरे को यहाँ से गुना करके यहाँ लिखते हैं, x गुना 2x हो जाएगा 2x² और प्लस 2 इंटू 2x बराबर हो जाएगा 4x। तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, x गुना 2x हो गया 2x², तो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो 1 और 1 हो गया 2। ठीक है, और 2 इंटू 2x हो जाएगा 2 दूनी 4 और x पर पावर 1 है, x पर पावर 1। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, तीसरा स्टेप करते हैं कि यहाँ पे प्लस जो है इसका चिन्ह हम लोग बदल के कर देते हैं माइनस, जो भी प्लस में है उसका हम क्या कर देंगे माइनस, और अगर माइनस में कोई रहेगा तो उसका क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, ये जो है प्लस में था इसको कर दिया मैंने माइनस, ये भी प्लस में था इसको कर दिया माइनस। अब देखिए जरा सा गौर से, ये जो है आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ये, अब इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, ये हो गया प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 घट गया तो बच गया कितना -1x। -1 लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है, 1 को लिखे या नहीं लिखे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हो गया +1। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, फिर पहले वाले को पहले वाले से भाग देंगे। यहाँ पहला वाला है -x, इसको भाग देंगे इस पहले वाले से, जैसे ही भाग देंगे ये x और ये x का बचा कितना -1। अब इस -1 को उठा के यहाँ पे लिख देंगे, और जैसे ही यहाँ पे लिखे अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस पूरे को इस -1 से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, इस पूरे को -1 से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। देखिए x गुना -1 हो जाएगा -1x। ठीक है, अब ये 1 लिखना यहाँ पे जरूरी है भी नहीं। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 हो गया 2। अब यहाँ पे है माइनस तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ है माइनस तो यहाँ हो गया प्लस। अब देखिए ये है माइनस में, ये है प्लस में, ये हो गया कैंसिल, ये दोनों का दोनों प्लस में है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये जो है मेरा हो गया क्या भाजक, ये हो गया क्या, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य। ठीक है, ये हो गया भागफल और ये क्या हो गया शेषफल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हम और 2-4 सवाल करते हैं ताकि आपका जो भाग देने वाली जो समस्या है ये बिल्कुल दूर हो जाए। ठीक है, इसको जिसको उतारना है बच्चे को ये आप उतार लीजिए, क्योंकि जो है अब हम अगला टाइप का सवाल इसी में करने वाले हैं, भाग का है। ठीक है, तो आप जो है काम की चीज उतारिए, फिर इस तरह का सवाल उत्तीर्ण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा अलग नहीं सेम ही है, बस समीकरण जो है सॉरी बहुपद जो है वो मैंने
अलग कर दिया है, ठीक है। बहुपद से चेंज है, बाकी बात जो है उसी तरह से इसको भी बनाना कह रहा है कि इस बहुपद में जो है आपको इस बहुपद से जो है भाग देना है, ठीक है। इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए। देखिए भागने का वही नियम है, सारा नियम वही है, उसी तरह से भाग देते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए कैसे भाग देता हूँ। देखिए माना कि जिसमें कहा है भाग देना उसको आप px मान लीजिए। माना कि px बराबर ये हो गया 3x³ प्लस x² प्लस 2x और प्लस 5, इसको मैंने मान लिया px, ठीक है। और जिससे कह रहा है भाग देना उसको क्या मान लेंगे gx, कह रहा है इससे भाग देना इसको मान लेंगे gx। अब देखिए ये gx हो गया 1 प्लस 2x और प्लस x²। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो घात है देखिए किस तरह का है। ये घात जो है आपका सजा हुआ नहीं है, इसको पहले जो है आप सजा लीजिए। तो पहले जो है बड़ा घात होता है तो x² लिखेंगे, उसके बाद 2x लिखेंगे और लास्ट में जो है 1 लिखेंगे, ठीक है। और अब इससे हम जो है उसमें भाग लगा देंगे px। देखिए भाग लगाता हूँ, ये है x² प्लस 2x और प्लस 1, इससे भाग दे देंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x और प्लस 5। देखिए भाग देने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, तो पहला वाला को पहले वाले से भाग देते हैं। ये जो पहला वाला भाग दिखा है इसको इस भाजक के पहले वाले से भाग देते हैं। ये पहला वाला है 3x³ और इसको जो है हम लोग भाग देंगे ये x² से। देखिए जरा सा यहाँ पर 3 और x 3 वो है 1 2 और 3 और नीचे x 2 वो है। अब ऊपर नीचे जो है 2 x लग गया, ये हो गया 3x। अब इस 3x को यहाँ पे लिख देंगे और देखिए क्या करना है, अब इस पूरे को जो है इस 3x से गुना करके यहाँ पे लिखना है। दूसरा चरण ये है। पहला चरण क्या हुआ, आप पहले वाले को पहले वाले से भाग दीजिए, जो आता है उसको उठा के यहाँ लिख दीजिए। दूसरा चरण ये है, ये पूरे को जो है इससे गुना करके यहाँ पे लिखना है। गुना करके देखिए x² गुना 3x क्या हो जाएगा 3x³। क्यों हुआ भाई, इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 1 है, 2 और 1 हो गया कितना 3। अब देखिए प्लस और प्लस हो गया प्लस 2x इंटू 3x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6x², ये हो गया 3 दूनी 6 और x गुना x हो गया x²। अब देखिए प्लस 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 1 इंटू 3x बराबर होगा कितना 3x। अब देखिए यहाँ पे है प्लस तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ है प्लस तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ प्लस यहाँ पे क्या हो गया माइनस। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे यहाँ x² यहाँ पे x² प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इस चिन्ह का अब कोई भी वैल्यू नहीं है। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से एक x² घट जाएगा तो बचेगा 5x², ठीक है। अब देखिए तो बड़ा संख्या के सामने माइनस है, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 घटा बचेगा 1x। बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए 1 है, 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। और ये हो गया प्लस 5। अब देखिए काम क्या करेंगे, फिर वही काम को दोबारा दोहराना है, मतलब पहले वाले को पहले वाले से भाग देना है। पहला वाला कितना है -5x², इसको जो है हम लोग भाग लगाएंगे x² से। तो देखिए जरा सा ये x² घट गया तो बचा कितना -5 और इस -5 को उठा के हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये पूरे को जो है इससे गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। ये हो गया x² गुना -5 बराबर हो गया -5x², ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस माइनस 2x इंटू 5 बराबर हो गया 5 दूनी 10x हो गया। ये हो गया प्लस और माइनस माइनस 1 इंटू 5 बराबर हो गया 5। यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में हो गया कैंसिल, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा क्या ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है, ये सेम था इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको कैंसिल नहीं करना और यहाँ पे घटेगा। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 10 में से 1x घट जाए कितना बचेगा 9x बचेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्लस हो गया या माइनस होगा, तो यहाँ पे होगा प्लस। क्यों भाई, क्योंकि बड़ा संख्या जो है उसके सामने प्लस है। ऐसा ना हो कि ये वाला आप माइनस को देख लेंगे सर बड़ा संख्या के सामने माइनस नहीं, अब उस वैल्यू का जो है उस माइनस का जो है कोई भी यहाँ पे जो है उसका जो कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। ये जो 10 है इसके सामने अब ये प्लस का वैल्यू है, ये प्लस यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना आपको। अब देखिए ये प्लस प्लस कितना हो गया प्लस, ये 5 5 10। अब देखिए यहाँ पे तो ये जो है
भाजक इसका जो पावर है घात जो है वो है स्क्वायर में, ठीक है। अब इसका जो पावर सिस्टम का आया वो 1 आ गया, ठीक है। तो इस दोनों का पावर जो है इससे कम हो गया। भाजक के पावर से जब शेषफल का पावर कम हो जाता है तो भाग फिर नहीं लगता है, ठीक है। तो यही फिर आपका हो गया शेषफल। उम्मीद है बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत अच्छा से समझाने का कोशिश भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। इस तरह का 1-2 भाग हम और करेंगे, उसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये अगले टाइप का सवाल है, ठीक है। भाग आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कैसे भाग देना ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अगले टाइप का सवाल है जो कि आपका लघु उत्तरीय में एग्जाम में पूछता है और उम्मीद है कि पूछेगा जरूर एक ही क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ये जो है 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है ये px है और ये gx है, gx इस px में जो है भाग दे देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहना है। क्वेश्चन में है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ये भाई क्या आ गया भाई, ये कुछ नहीं, ये बस आपको एक फार्मूला बच्चा से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, वही है विभाजन एल्गोरिथम। और उसी को जो है यहाँ पे जांच करके हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए जरा सर, यहाँ पे px बराबर जो है वो है 3x² माइनस x³ माइनस 3x और प्लस 5। अब इसको क्या करेंगे, चूंकि ये पावर के अनुसार नहीं सजा हुआ है तो सबसे पहला काम होगा पावर के अनुसार इसको सजाना, ठीक है। इसको पावर के अनुसार हम लोग सजा देते हैं। तो पहले क्या होगा, माइनस x³ होगा क्योंकि सबसे ज्यादा पावर तो इसी ऊपर है, तो ये हो जाएगा माइनस x³। अब देखिए ये हो जाएगा फिर प्लस 3x² और उसके बाद हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 5। देखिए तो पावर के अनुसार सजा, 3 से कम 2 से कम 1 और 1 से कम 0। तो ये पावर के अनुसार अब जो है सज चुका है, ठीक है। अब देखिए gx, तो gx क्या है भाई, तो gx है x माइनस 1 माइनस x²। इसको भी पावर के अनुसार सजाना है, ऐसा नहीं कि जो दिया उसके बाहर लगा देना है, जो दिया उससे बाहर नहीं लगा, बल्कि चेक करना है उसमें वो पावर के अनुसार सजा हुआ है या नहीं। तो पावर के अनुसार सजा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो उसको सजाना है। तो यहाँ पे जो है px भी नहीं था पावर के अनुसार सजा हुआ, तो इसको मैंने सजा लिया। gx भी पावर के अनुसार नहीं सजा हुआ है, इसको भी आपको सजाना है। ये हो जाएगा माइनस x² प्लस x और माइनस 1, ठीक है। माइनस x² पहले हो गया, फिर हो गया प्लस x और फिर हो गया माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस gx से इस px में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये है gx मेरा कितना, तो माइनस x² प्लस x और माइनस 1, इससे डिवाइड करेंगे माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 5, ठीक है। तो डिवाइड करने का पहला चरण मैंने क्या बताया आपको, पहला चरण ये था कि पहले वाले को पहले वाले से भाग दीजिए। ये पहला वाला जो है वो है माइनस x³, इसको जो है हम लोग भाग लगाएंगे इस पहले वाले से। ये पहला वाला कितना है माइनस x², ये हो गया माइनस x²। अब जरा सा ध्यान दीजिए, तो क्या माइनस माइनस कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब देखिए ऊपर में 3 x है, ऊपर में 3 x और नीचे में 2 x है, ये जो है ऊपर नीचे का 2 x कट गया, बचा सिर्फ x, और ये x को उठा के लिख देंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखिए क्या करना है, ये पूरे को जो है इस x से गुना करके आप यहाँ पे लिखो। ये हो जाएगा माइनस x² गुना x, ये हो जाएगा माइनस x³। देखिए इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो 2 आगे कितना हो गया, 3 हो गया। प्लस और प्लस हो गया प्लस, x गुना x हो गया x², x गुना x हो गया x², माइनस प्लस हो गया माइनस, 1 इंटू x हो गया कितना x, 1 इंटू x हो गया कितना x। अब देखिए दूसरा चरण आपको मालूम होगा कि गुना हो गया, तीसरा चरण आपका ये है, ये जो है माइनस है, इसको बना दीजिए प्लस, ये प्लस ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे। ये वाला जो है x³ ये माइनस में है, ये वाला जो x³ है ये अब प्लस में हो गया, ठीक है। क्योंकि इस माइनस का इस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, इसके नीचे जो प्लस माइनस लिखा हुआ अब उसका वैल्यू है। तो ये जो x³ है ये माइनस में है, ये x³ जो है प्लस में है, तो प्लस माइनस हो गया क्या कैंसिल। यहाँ पे 3x² प्लस में है और यहाँ माइनस x² है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस,
3 में से 1 घट गया, ये 3 में से जैसे 1 घटेगा तो बचेगा 2x²। अब देखिए माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, ये हो गया माइनस, और देखिए 3 में से 1 घट गया तो ये हो गया 2x और ये हो गया +5। अब क्या करेंगे, पहले वाले को फिर पहले वाले से भाग देंगे। पहला वाला है 2x², इसको डिवाइड करेंगे क्या, ये पहले वाले से ये -x क्या है स्क्वायर, -x², तो ये x² और ये x² कट गया, हो गया कितना -2, और इस -2 को उठा के यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये पूरे को इस -2 से गुना करके यहाँ पे लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x² इंटू 2, ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस x इंटू 2, ये हो गया 2x, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया कितना 1 इंटू 2 2। अब देखिए यहाँ पे है प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ है माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ है प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब जो जो कटेगा उसको पहले कटाइए, तो ये दोनों देखिए सेम है, एक के आगे है प्लस, एक के आगे है माइनस, ये हो गया कैंसिल। ये 2x सेम है, एक के आगे है माइनस, एक के आगे है प्लस, तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ है प्लस में 5, यहाँ है माइनस में 2, तो 5 में से 2 घटा बचेगा कितना 3, भाग में देना था, ये मैंने भाग दे दिया। अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए जांच करता हूं, तो जांच करते हैं, तो जांच करेंगे तो फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। तो ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। तो भाज्य जो है px को ही कहा जाता है भाज्य, px को क्या कहा जाता है भाज्य, भाजक जो है वो gx को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, gx को। ये होता है px, ये होता है gx, ये होता है qx, भागफल को कहते हैं हम लोग क्या qx, तो ये हो गया गुना qx। ठीक है, और देखिए प्लस शेषफल, तो शेषफल जो है ये 3, इसको कहते हैं हम लोग rx, क्या कहते हैं इसको rx। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, भाज्य जो है इसको कहा जाता है px, भाजक जो है उसको कहा जाता है gx, और ये जो भागफल है उसको कहा जाता है qx, और ये जो शेषफल है उसको कहा जाता है rx। अब जो है उसको यहाँ पे आप पुट कीजिए, देखिए जहाँ LHS और RHS बराबर हो जाएगा तो ये सत्यता की जांच जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये px जो है वो देखिए कितना है, px है -x³ प्लस 3x² माइनस 3x और +5 बराबर gx, gx कितना है, तो gx है -x² प्लस x और -1। ठीक है, इंटू qx, तो qx कितना आया है, qx आया है x-2, ये रहेगा x-2 और प्लस rx, तो rx का वैल्यू कितना है 3, ये हो गया 3। एक बार फिर से देखिए px जो है वो है -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, ये हो गया px, और देखिए यहाँ पे gx, तो ये जो जिससे भाग लगाते हैं वो कहलाता है gx, तो gx हो गया -x² प्लस x और -1 rx, तो rx ये हो गया 3। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए आगे, अब आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है, यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया मेरा -x³ और प्लस 3x² माइनस 3x और +5 बराबर, इसको और इसको गुना करके देखिए -x² गुना x क्या हो जाएगा -x³। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया x² गुना 2, तो ये हो जाएगा 2x²। अब देखिए प्लस और प्लस हो गया प्लस, x गुना x हो जाएगा x² प्लस और माइनस हो गया माइनस, ये हो जाएगा x गुना 2 2x माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 1 इंटू x हो जाएगा x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2 हो गया 2। तो यहाँ तक मैंने गुना कर लिया। अब आगे देखिए तो यहाँ पे है +3, यहाँ कुछ नहीं, इसको जो है पहले इन दोनों के साथ गुना कीजिए, फिर इसको इस दोनों के साथ गुना कीजिए, फिर इसको इस दोनों के साथ गुना कीजिए, वही मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे है x³ और कहीं x³ नहीं है, ये हो गया -x³। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे है x², यहाँ भी है x², ये हो जाएगा 2x² और प्लस x², ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, इसका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे है -2x और -x, तो माइनस माइनस होता है प्लस, साइन माइनस का 2x और x हो गया 3x और +2, और यहाँ पे है +3, ये हो जाएगा -x³
प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 3 2 5। तो देखिए दोनों का दोनों क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। देखिए जो px है माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 प्लस 5। तो ये मेरा जो है वो भाज्य जो है px उसके बराबर आ गया। ठीक है, तो यही सत्यता की जांच हो गई। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है ये जो px है उसमें इस gx से भाग देना है और भाग देने के बाद जो है आपको विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। तो मैंने इसको px मान लिया, ठीक है, तो ये px हो गया। इसको जो है चूंकि सजा हुआ नहीं है पावर के अनुसार, इसको घात के अनुसार मैंने सजा दिया। तो सबसे पहले बड़ा घात, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उसका लिए देखिए gx, ये gx है x माइनस 1 माइनस x², ये भी पावर के अनुसार नहीं है, इसको जो है पावर के अनुसार मैंने सजा दिया। ये हो गया 2 × 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 1 और ये हो गया इसमें से 0 x पावर 0। तो ये पावर के अनुसार देखिए सच चुका है। ये हो गया 0 1 और 2। ये x पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। इसका भी हम चर्चा हम कुछ नहीं करने वाले हैं, समझना है सिर्फ। अब देखिए इस gx से उस px में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया, मैंने क्या बताया कि भाग देने के लिए सबसे पहला काम करते हैं कि पहले वाले को पहले वाले से भाग देते हैं। ये पहला वाला है x3, इसको भाग देंगे ये x² होता है, ये हो गया माइनस x3, इसको डिवाइड करेंगे माइनस x² से, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 का x था, 2 का x घटने के बाद 1 x बचेगा, 1 x यहाँ पे लिखा गया। अब क्या करेंगे, ये पूरे को जो है ये x के साथ गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया और उसके बाद जो तीसरा चरण करना है वो क्या है, तो यहाँ अगर माइनस को करेंगे प्लस, यहाँ प्लस को करेंगे माइनस, अब यहाँ माइनस को क्या कर देंगे प्लस। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। ये दोनों एक सेम है, एक क्या गया माइनस, एक क्या गया प्लस, तो ये हो गया कैंसिल। और ये देखिए प्लस 3x² माइनस x², तो 3 में से जो है 1 घटेगा, बचेगा 2x²। और इसको जो है इससे सॉल्व करने के बाद ये आ गया मेरा क्या भागफल और ये आ गया क्या शेषफल। और फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। तो भाज्य हो गया px, भाजक हो गया gx, भागफल हो गया qx और शेषफल हो गया rx। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, देखिए ये जो है भाज्य जो है जब इसको सॉल्व करने के बाद भाज्य के बराबर आ गया। तो ये सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। इसको जो है आप उतार लीजिए। ठीक है, देखिए ये अगले टाइप का सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है देखिए जो अभी से पहले सवाल हम लोग किए बिल्कुल इसी तरह का सवाल था, बस थोड़ा सा चेंज वहाँ पे है। चेंजिंग तो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अलग टाइप का लगेगा। देखिए क्वेश्चन में है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px से gx से px को जो है gx से भाग देने पर आपको जो है भागफल और शेषफल जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ एक नंबर जैसे समझने का कोशिश कीजिएगा। px दिया हुआ है, gx भी दिया हुआ है, आपको क्या करना है इस gx से इस px में भाग देना है और भाग देने के बाद आपको भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक नंबर। तो px बराबर है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर है x² और माइनस 2। तो क्या करेंगे इस gx इस px में भाग देते हैं, क्योंकि x² माइनस 2 इससे डिवाइड करते हैं इसको, x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3। भाग देने के लिए मैंने आपको बताया है इस पहले वाले को सबसे पहले वाले से डिवाइड करेंगे। ये देखिए x³ है और ये x², जैसे डिवाइड करेंगे तो होगा x, यहाँ पे x लिख दिया। अब क्या करूंगा ये पूरे को इससे गुणा करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि x² गुना x ये हो जाएगा x³ माइनस प्लस हो गया माइनस 2 × x हो जाएगा 2x। यहाँ माइनस है यहाँ हो गया प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये दोनों का दोनों सेम है, एक आगे प्लस एक आगे माइनस, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो जरा सा ध्यान देना है, यहाँ है x² और यहाँ पे x, इस दोनों में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे x है, तो जो भी होना है वो इस दोनों में होगा, इसमें और इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस 3x जैसे है वैसे उतर गया माइनस 3x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों प्लस में, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, 5 हो गया 7x। ठीक है, 5 हो गया 7x और माइनस 3 हो गया यहाँ पे। फिर इस पहले वाले को जब पहले वाले से हम डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कटेगा, x² कट जाएगा, बचेगा माइनस 3। ये माइनस 3 जो है यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इस पूरे को जो है इस माइनस 3 से गुणा करके यहाँ पे लिखना है, ये हो जाएगा x² गुना माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 3x² माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2 × 3 हो जाएगा 6
अब यहाँ प्लस है, यहाँ मिलेगा माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ हो जाएगा प्लस। देखिए ये हो गया कैंसिल। तो भाई क्योंकि एक के सामने है माइनस, एक के आगे है क्या प्लस, दोनों का दोनों सेम है तो हो गया क्या ये कैंसिल। अब देखिए तो यहाँ पे है 7x और यहाँ पे सिर्फ 6 है, तो इस दोनों में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है चर अचर दोनों मिला हुआ, ये सिर्फ अचर राशि है, जो है अचर वो अचर के साथ होगा, इसके जोड़ घटा। और ये जो है अपना सिंगल है भाई, तो ये सिंगल ही जो है रहेगा, ये 7x है, ये 7x ही रहेगा और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो साइन हो जाएगा माइनस का 6 3 हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि ये हो गया 7x और यहाँ पे है x स्क्वायर, तो ये अब इससे छोटा हो गया घात में, अब पावर में जो है पावर में छोटा होने की वजह से अब जो है यहाँ पे भाग नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो है मेरा भागफल जो है जिसको सूचित qx से करते हैं वो हो गया x माइनस 3, और जो है शेषफल जो है जिसको हम लोग सूचित जो है rx से करते हैं वो हो गया 7x माइनस 9। तो अब एक बार जांच नहीं कर देते क्यों भाई, तो क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है विभाजित एल्गोरिथम का आपको प्रयोग करना है। विभाजित एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। ठीक है, तो यही होता है क्या, तो ये होता है विभाजन एल्गोरिथम। कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। तो भाज्य किसको कहते हैं, तो px को, और भाजक किसको कहते हैं, भाजक कहते हैं gx को, भागफल को कहते हैं qx और शेषफल को कहते हैं rx। तो px जो है वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx जो है वो है कितना, तो gx मेरा है x स्क्वायर माइनस 2, तो bx स्क्वायर माइनस 2, qx जो है वो है x माइनस 3 और प्लस rx। तो rx क्या है, तो rx है 7x और माइनस 9, rx का है तो 7x माइनस 9। अब क्या करेंगे, इसको जैसे रहने दीजिए, इधर वाले को सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या दोनों बराबर होता है, सॉल्व होने को देख लेते हैं। x स्क्वायर गुना x हो जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर गुना माइनस 3 हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया माइनस 2 इंटू x हो गया 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और ये होगा प्लस 7x और माइनस 9। अब देखिए ये हो गया x क्यूब, तो x क्यूब वाला टर्म कहीं नहीं है, ये x क्यूब जैसे है उसी तरह का ये जो है उतर जाएगा। यहाँ पे है x स्क्वायर वाला टर्म कहीं नहीं है, ये भी जैसे है उसी तरह का ये उतर जाएगा। यहाँ पे है माइनस 2x और यहाँ पे है 7x। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा दिखता है एक तरह का, क्योंकि यहाँ भी x और यहाँ भी x है। ठीक है, इसके आगे है माइनस, इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 7 में से 2 घटा बचेगा 5x। अब इसके आगे हो जाएगा प्लस, क्यों भाई, क्योंकि ये बड़ा संख्या के सामने प्लस है। अब देखिए ये है प्लस 6 और ये है माइनस 9, तो 6 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, माइनस 3 बचेगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों का दोनों आपको बराबर दिख रहा है, अर्थात ये जो है मेरा आ गया भाज्य, अर्थात x क्या आ गया px, और ये दोनों का दोनों बराबर है। इस प्रकार मेरे ये विभाजित एल्गोरिथम है, ये भी जांच हो गया इसकी। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो 2 अन्य सवाल बच जाता है इसको आपको खुद से बना लेना है। ठीक है, इसको आप खुद से बनाइएगा, इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा जो है आपको इसमें जो है ध्यान देना है। वो जो आपको फार्मूला भी बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उसी फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और देखिए किस तरह से मेरा जो है यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन में वो मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल जो है वो क्रमशः ये आता है। तो कह रहा है कि gx जो है वो ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक बहुपद है ये px है, लिखेंगे माना कि px बराबर है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2। इस px को जो है एक बहुपद gx से हम भाग देंगे, भागफल मेरा जो है वो आ रहा है x माइनस 2, तो भागफल को सूचित करते हैं qx से, ये हो गया x माइनस 2। ठीक है, और शेषफल जो है देखिए यहाँ पे शेषफल जो है वो आ रहा है माइनस 2x प्लस 4, तो शेषफल को सूचित करते हैं rx से, ये हो गया माइनस 2x प्लस 4। तो कह रहा है कि आप जिससे भाग दे रहे हैं वो gx बताइए कितना होगा। देखिए अभी तुरंत हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, भाज्य बराबर जो है वो होता है भाजक गुना भागफल
भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य को सूचित करते हैं px से, भाजक को सूचित करते हैं gx से, भागफल को सूचित करते हैं qx से और शेषफल को सूचित करते हैं rx से। तो px जो है वो देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2, gx तो नहीं मालूम है, और qx जो है वो है x माइनस 2 और प्लस rx जो है वो है माइनस 2x और प्लस 4। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरा है, इस पूरे ब्रैकेट को ही उठा के साइड ले आते हैं, ये प्लस में है इधर आकर की हो जाएगा माइनस में, हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और ये पूरे ब्रैकेट को उठा के लाएंगे, ये प्लस में है हो गया माइनस में, माइनस 2x और प्लस 4 बराबर ये हो गया इधर gx और गुना x माइनस 2। ये जो है हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2। अब देखिए इस ब्रैकेट को हटाते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2x और माइनस प्लस हो गया माइनस, हो गया 4 का बराबर हो गया ये gx इंटू x माइनस 2। ये हो जाएगा x क्यूब, और यहाँ पे देखिए x² कहीं पे x² नहीं है, ये माइनस 3x² जैसे है उसी तरह का उतर गया, यहाँ पे है x और यहाँ पे है 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो क्या 4 में से 2 घटा बचा 2, ये हो गया gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये गुना में, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे हो जाएगा x माइनस 2 अब बराबर gx, अर्थात जब इसमें जो है हम इससे भाग देंगे मेरा gx जो है वो आ जाएगा। भाग देंगे इधर चेक कर लेते हैं, ये मेरा है x माइनस 2, इससे भाग देंगे हम इसको, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2। देखिए भाग देंगे तो सबसे पहला काम पहले वाले को पहले वाले से भाग देंगे, ये हो जाएगा x², इससे हम लोग ये भाग देंगे तो देखिए क्या होता है, x पूरे गुना किए x², x गुना x² हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस और प्लस हो गया माइनस 2 इंटू x², ये हो गया 2x², यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस प्लस हो गया माइनस, 3 में से 2 घटा बचेगा कितना, ये हो गया माइनस x² और प्लस यहाँ पे हो गया 3x और माइनस 2, यहाँ पे माइनस x² है, इसको जो है जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस x, और अब पूरे को इससे गुना करके यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा x गुना माइनस x, माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2 इंटू x तो 2x, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए ये हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस, क्या आ गया है प्लस, दोनों सेम हो गए कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे ये है प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 घटा बचा है x और माइनस 2, 3 में से 2 घटेगा तो एक x बचेगा और यहाँ हो गया माइनस 2। क्या करेंगे फिर पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करेंगे, होगा 1, ये हो गया प्लस 1, और इसको इस पूरा जब गुना करके यहाँ लिखेंगे देखिए क्या होता है x गुना 1, ये हो गया x और माइनस प्लस हो गया माइनस 2 इंटू 1 हो गया 2, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो गया माइनस, और ये दोनों का दोनों कट गया और ये सिस्टम में कितना हो गया 0। जब हम जो है इसमें जो है इससे भाग देते हैं तो मेरा आता है gx बराबर कितना 0 आता है, तो gx बराबर जो है वो आता है x² माइनस x प्लस 1। इसमें जो है जब भाग देते हैं, भाग देने के बाद मेरा भागफल जो हुआ है x² माइनस x प्लस 1 और बराबर हो गया क्या gx। जब इसमें जो है हम इससे भाग देते हैं तो भागफल क्या है x² माइनस x प्लस 1 और इस साइड बराबर gx बराबर gx, अर्थात gx बराबर जो है वो आ गया x² माइनस x और प्लस 1। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए तो यह अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में है क्वेश्चन ये, और देखिए कितना हल्का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 शून्य a माइनस b a और a प्लस b है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरा जो है यहाँ पे px बराबर जो है वो दिया हुआ है x³ माइनस 3x² और प्लस x और प्लस 1, ये px बराबर दिया हुआ है, शून्य जो है वो a माइनस b है, a है और a प्लस b है।
अब देखिए कि एक ऐसा बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का कौन कौन शून्य होता है? एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा क्या होता है? गामा होता है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि px के शून्य अल्फा बीटा और गामा है। अल्फा बीटा और गामा है। मान लिए कि px के शून्य अल्फा है, बीटा है और गामा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा बराबर हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि दिया हुआ है कि एक शून्य ये है, दूसरा शून्य ये है और तीसरा शून्य ये है। अल्फा बराबर हो जाएगा a माइनस बी, बीटा बराबर हो जाएगा a और गामा बराबर जो है हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। क्या मैंने पढ़ाया था ना? पहले ही क्लास में पढ़ा चुका हूँ, पिछले क्लास में, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू है ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू है ए और गामा का वैल्यू है ए प्लस बी बराबर माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू देखिए कितना है? -3 है, ये हो गया -3। ए का वैल्यू जो है 1 है, तो ये हो गया 1। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस a माइनस a प्लस बी बराबर माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया 3 को 1 से डिवाइड करें तो होगा 3। अब देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है? यहाँ पे b और b जो है ये कैंसिल हो रहा है, a और a, ये हो गया 3a और बराबर हो गया 3। ये 3 जो है यहाँ पे गुना में है, उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a बराबर 3/3 और कैंसिल हुआ तो a का जो मान है वो हो गया 1। a बराबर कितना निकल गया? 1। और यही देखिए ये हमको वहाँ पे निकालना था और साथ ही साथ निकालना है b। तो एक और फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया, लेकिन और एक और फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर मैंने आपको पढ़ाया है -d/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -d/a। अल्फा का वैल्यू जो है वो है a माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, बीटा का वैल्यू है a, तो ये हो गया a। अब गामा का वैल्यू है a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी। अब बराबर हो गया -d/a, तो माइनस पहले लगाइए और d का वैल्यू देखिए 1 है तो 1 लग गया, a का वैल्यू 1 है तो ये भी 1 लग गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो a है ना, a का जो वैल्यू निकला है 1, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रख देते हैं। a बराबर जैसे 1 रखेंगे, देखिए यहाँ पे a है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी, और यहाँ पे a है, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे a है, यहाँ पे हो जाएगा 1 और बराबर -1 को जब 1 से भाग देंगे तो मिलेगा -1। ये हो गया 1 माइनस बी इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू -a। अब देखिए कि ये फॉर्मूला लग रहा है आपको, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? माइनस बी इंटू प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर हो गया -1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये -b स्क्वायर बराबर -b। अब देखिए तो जरा सा, अब यहाँ पे देखिए कि ये माइनस ये प्लस में 1 है। ठीक है, तो ये जैसे ही इस पर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा -b स्क्वायर बराबर -1। यहाँ पहले से ही ये प्लस में 1 है, इधर आएगा तो जाएगा -1। यहाँ पे हो गया -b स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 1 और 1 हो गया 2। अब ये माइनस और ये माइनस कट गया, b स्क्वायर बराबर हो गया 2, इसलिए b बराबर जो है हो जाएगा प्लस माइनस बटा 2। ठीक है, a बराबर निकला 1 और b बराबर निकला प्लस माइनस बटा 2। ठीक है, इस सवाल में अपने लगता है कोई दिक्कत आपको होगा, फिर भी मैं एक बार आपको इसको समझा देता हूँ। देखिए ये सवाल जो है कह रहा है यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्य a माइनस b a और a प्लस b है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो px जो है वो दिया हुआ x³ - 3x + x और माइनस a प्लस 1। ठीक है, हम मान ली इसका शून्य जो है अल्फा बीटा और गामा है। क्यों माने थी? क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। इसका शून्य जो है अल्फा बीटा और गामा मान लिया। आपको पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a। हम फार्मूला बता चुके हैं, वही फार्मूला को यहाँ पे हम जो है लगा दिए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया -b/a, यहाँ हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। लगा के खाली सॉल्व किए हैं, देखिए यहाँ पे a आया और इसी a का वैल्यू यहाँ पे रखे, b का वैल्यू जो है वो निकल गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है अब 2 क्वेश्चन हम और करने जा रहे हैं, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर जो बहुपद है यहाँ पे तय हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ, इसको जल्दी से करिए।
देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको कह रहे हैं सभी शून्य का प्राप्त कीजिए यदि आपको इनके 2 शून्य जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो 2 शून्य दिया हुआ है, ये देखो पावर कितना है 4, इसका 4 शून्य होगा तो 2 दिया हुआ है, 2 आपको निकालना है। तो px बराबर हो गया 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x और माइनस 2। इसका 2 शून्य दिया हुआ तो लिखेंगे px के 2 शून्य √2 और माइनस √2 है। देखिए ये 2 शून्य है तो इसीलिए px का 2 गुणनखंड फिर जो है, देखिए ये प्लस में है तो ये होगा माइनस में, और ये जो है माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में है। क्योंकि देखिए मैंने आपको गुणनखंड करने के लिए बताया था कि कोई भी संख्या में जब शून्य निकालते हैं तो ये माइनस में होता है, जाता है क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। इसलिए ये जो है शून्य है, इसका गुणनखंड जो है ये होगा, ये प्लस में, देखिए ये माइनस में हो गया। उसी तरह से देखिए ये प्लस में है, ये जो है माइनस, देखिए माइनस में जो है प्लस में है, उसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लस में होता है उसको माइनस में लिखते हैं, जो माइनस में होता है उसको प्लस में लिखते हैं। इसका गुणनखंड हो गया तो गुना कीजिए उसको, ये जाएगा x माइनस √2 और वो हो जाएगा x प्लस √2। तो यहाँ पे देखिए आपका हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा a² और माइनस ये हो जाएगा b²। तो यहाँ से ये कट गया, ये हो गया x² और ये माइनस, तो वो हो जाएगा आपका gx, उसको क्या मान लेंगे gx, तो हो जाएगा x² और माइनस 2। अब क्या करेंगे इस gx से इस px को हम डिवाइड करेंगे, gx से px में भाग देने पर, gx से px में भाग देने पर, तो gx है x² माइनस 2, इससे भाग दे देंगे उसमें, ये जगह 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 भाग देते हैं। पहले वाले से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x²। यहाँ पर क्या करेंगे इस पूरे को इससे गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे x² 2x², ये जाएगा 2x⁴ माइनस और प्लस हो गया माइनस 2 इंटू 2x², ये हो जाएगा 4x², ठीक है। 2 इंटू 2x² हो गया 4x², यहाँ पर माइनस है यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और ये कट गया, यहाँ देखिए x³ है यहाँ x², इस दोनों में कुछ नहीं होगा, ये जैसे वैसे उतर गया। यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया, बचेगा 1x², यहाँ पर हो जाएगा प्लस और फिर बड़ा संख्या सामने प्लस, ये हो गया प्लस 6x और यहाँ पर हो गया माइनस 2। फिर पहले वाले से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे x² जो है एक बचा से, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ लिखिए पहले, ठीक है। अब देखिए जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे इस सब को इससे गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा x² गुना माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 3x³ और माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू 3x, ये हो जाएगा 6x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। इस दोनों में कुछ नहीं होगा तो ये दोनों जो है अलग अलग है, ये जैसे वैसे हो गया। अब देखिए इसका आ गया प्लस, इसका आ गया माइनस, और ये दोनों का दोनों सेम है, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पर बचा -2, लिख दिया मैंने -2। अब फिर पहले वाले से जब डिवाइड करेंगे, ये x² है, ये भी x² कट जाएगा, बचेगा कितना 1। अब ये जो है पूरे को जो है 1 से गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे, x² गुना 1, ये हो जाएगा x² माइनस और ये प्लस हो गया माइनस 2 इंटू 1 हो गया 2, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ पे हो गया माइनस, ये दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे शेषफल जो है वो 0 बचेगा, शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे भागफल आया। अब क्या करेंगे इस भागफल को हम लिखेंगे कि qx बराबर क्या है, qx 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे तो इस qx का हम लोग निकालते हैं शून्य, तो लिखेंगे qx का शून्य निकालेंगे और qx से शून्य निकालते qx से 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। गुणनखंड करने के लिए आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ये जाएगा 2 इंटू 1 2, इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि 3 खोले तो 2 और प्लस 1 3 हो जाता है, ये हो जाएगा 2x² माइनस 3 की जगह पे हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया बराबर, तो 2 और 1 हो गया 3 और 2 1 का
2, तो ये गुना करने के बाद पूरा जोड़ने के बाद ये पूरा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2x और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स 1 और प्लस x 1 इंटू एक्स हो गया x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 2x, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x, यहाँ पर बचा 1। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है क्या, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, 2 1 3 हो गया। ठीक ना, यहाँ पे ऐसे करना होगा, इसको जो है लिखना पड़ेगा इस तरह से, देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको जो है इस तरह से लिखते हैं, तब जो है कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया 2x स्क्वायर, इसको जो है लिखते हैं x और माइनस 2x और प्लस 1 बराबर 0। ये कैसे हो गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 वाले हो गया 3। ठीक है, और ये जो गुणा करने के बाद 2 भी पूरा है। ठीक ना, यहाँ से कॉमन होगा x, तो यहाँ पे बचेगा 2x और माइनस 1, यहाँ से कॉमन होगा माइनस 1, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 और बराबर 0। यहाँ पर जो है इस दोनों को कॉमन निकाल लेते, तो ये 2x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x और यहाँ बचेगा माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया 2x माइनस 1 बराबर 0 और ये हो गया x माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x बराबर 1, इसीलिए x बराबर हो गया 1/2। x बराबर क्या हो गया 1/2 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 1। यही जो है तो उसका आनुषंगिक हो जाएगा। अतः px के अन्य दो शून्य 1/2 और 1 है। आया बात समझ में? इस सवाल में और समझाते एक लास्ट क्वेश्चन इसको समझिए, क्योंकि इसके अलावा हमको नहीं लगता है इस चैप्टर से और कोई तरह का सवाल पूछेगा। ठीक ना, इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन हो सकता था वो सारा हो चुका है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब इस चैप्टर में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में जो है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जितना बन सकता था वो सारा मैंने आपको कर दिया। ठीक है, और जो है अब बचता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू आपको जो है मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो है संपर्क करना होगा 75404760। ठीक है, इस पर जो है आपको संपर्क करना पड़ेगा। इस नंबर पर मैं जो हूँ आपको पूरा पीडीएफ जो है मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और जितना भी सब्जेक्ट आपका है सारा पीडीएफ आपको जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। ठीक है, और इस चैप्टर का जो है जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा पीडीएफ में जो है बना हुआ है, वो पीडीएफ जो है आपको भेज दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, सर हमको जो है पीडीएफ की जरूरत है, तो आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और इसका जो है इस चैप्टर का लगभग सारा क्वेश्चन हो गया। हमको नहीं लगता कि इससे कोई बाहर से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। भले एग्जाम में जो है अंक चेंज होगा, लेकिन आपका जो है क्वेश्चन इसी तरह का होगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन हो सकता था सारा क्वेश्चन बना दिया गया। अब इससे जो है चैप्टर से कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है ऑब्जेक्टिव का और अलग सब्जेक्ट का, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, और भी कोई सब्जेक्ट चाहिए आपको, संस्कृत चाहिए, सोशल साइंस चाहिए, साइंस का चाहिए, हिंदी का चाहिए, मैथ का चाहिए, तो सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो है इस नंबर पे कॉल करना होगा या फिर इस नंबर पे आपको जो है मैसेज कीजिए। ठीक है, तो आपको जो सारा पीडीएफ जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका बहुपद का जो क्लास है खत्म हो गया। अब जो है अगले क्लास में हम लोग जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करेंगे और उससे जितना भी जो है आपका जो है 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इसको जो है नोट कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई के नाते जो है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।